डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, दिल्ली से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज कलयुग में इतना चारों तरफ से घिरे होने के बाद अपना लोक परलोक सुधारने का आसान तरीका क्या है, और क्या मृत्यु के बाद परिवार जनों से संबंध एकदम टूट जाता है? बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती, कौन कहाँ कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। और पहला प्रश्न कि भगवान का स्मरण करने वाला, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हर युग में भगवान की प्राप्ति होती है भगवान के स्मरण से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का स्मरण ही इस जन्म संसार चक्र का नाश करता है। चाहे जो युग हो, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे यज्ञ के द्वारा, चाहे पूजा के द्वारा हमारी भगवत स्मृति होती रहे। तो भगवान का स्मरण करना ही कलयुग में सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम निरंतर चल रहा है और सारे कर्म तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात अच्छे आचरण हो और नाम जप हो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर है बहुत कठिन, कहने को सरल है बहुत कठिन। इतना हमारे मानसिक चिंतन में गंदगी फैल चुकी है, बाहरी तो है ही, अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि भगवान और भगवान के भजन में मन लगना बहुत कठिन हो गया है। आप देखो, फिल्म देखो तो मन चंचल नहीं होगा, लेकिन माला लेके बैठो फिर देखो मन की चाल पूरे संसार में घूमेगा। पाठ करो तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा संसार में। बड़ा मलिन हो चुका है मन। यदि हम इसके साथ डटकर लड़ाई करें मन के साथ और इसे गंदे आचरणों में ना जाने दें, और जहां जहां जाए बार बार इसे हटाकर भगवान में लगाएं और ये काम बहुत काल तक करें, तब ये कहीं बस में हाथ में आता है, नहीं तो ये नहीं आता। बहुत गंदी बातों की तरफ तो अभी लगा लो, लेकिन भगवान की तरफ लगाना है तो बहुत कठिन है। इसलिए है साधन सहज, राम 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 राम, राधा 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 राधा। पर यही हम नहीं कह सकते, और अगर ये कह लिया तो पार कर गए। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम कलयुग में भगवत प्राप्ति करा सकता है। नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई अन्य गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। है कठिन नाम जप करना। देखो, निरंतर नाम जप में मन को लगा के देखो, कहाँ लगता है, भागा घूमता है। प्रपंच करने में राजी है, भजन करने में राजी नहीं है। जी विपुल जी। राधे राधे महाराज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे अधिकतम पाप जो हो रहे हैं वो वाणी की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, महाराज जी, वैसे अब मैं सबसे ज्यादा मौन पाप होना होते भी वाणी से हैं। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। हम किसी की चुगली करना, निंदा करना, दुखद वचन बोल देना, असत्य बोल देना, ये सब वाणी से पाप होते हैं। यदि हम मौन का आश्रय ले, उचित मौन का आश्रय, उचित मौन कहते हैं कि आपने हमसे प्रश्न किया, हमें लगा कि उत्तर देना चाहिए तो हम बोले, नहीं तो मौन। उचित मौन के द्वारा हम वाणी के अपराध से बच सकते हैं। जड़वत मौन गृहस्थी में नहीं रह पाएंगे। व्यापार है, नौकरी है, बातचीत करना है घर परिवार से, तो उचित मौन रहे, विचार मौन रहे। उत्तर दें तो बहुत सोच समझ के उत्तर दें, विचार पूर्वक बोले, झूठ ना हो, दूसरों को दुख देने वाला ना हो, छल कपट युक्त ना हो, जो मन में हो वैसे ही वाणी में हो, उसे शुद्ध वचन कहते हैं। तो अगर हम वाणी को उचित मौन में रखें तो वाणी के अपराध से बच सकते हैं, और नाम जप करें तो सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, वाणी के भी, शरीर के भी, मन के भी। डॉक्टर अनन्या कौशिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, क्या श्री श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों, चारों धाम, मतलब सारे तीर्थ, अगर हम केवल अपने श्री गुरुदेव के ही दर्शन करना चाहें और अन्य कहीं भी ना जाएं, उन्हीं को भगवान मान के? थोड़ा इसमें एक बात समझना है कि कहीं जाने की बात नहीं, लेकिन अगर हम केवल गुरुदेव को पांच भौतिक शरीर मानते हैं तो अपराध बन सकता है। अन्य संतों के प्रति अवहेलना हो सकती है, अन्य संतों के प्रति लघु भाव हो सकता है। तो एक श्लोक हमको ये सिखाता है कि सब में गुरु का दर्शन करें। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम
तत्पदम दर्शितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अक्षर में अखंड मंडल में मेरे गुरुदेव भगवान व्याप्त हैं। तो हम गंगा जी में गए तो गंगा जी भी मेरे गुरुदेव हैं। अगर हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, संयोग बन रहा है, तो हम अपने गुरुदेव के घर जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वही भगवान गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हमें थोड़ा अपनी बुद्धि को विशाल बनाना होगा, नहीं तो जब लोग नहीं समझ पाते तो केवल अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं और अन्य संतों की अवहेलना कर देते हैं, अन्य धर्मों की अवहेलना कर देते हैं, जिससे उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव भगवान है, जब भगवान कण कण में है तो गुरुदेव भी कण कण में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वैसे जिसकी अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना हो गई कि मेरे गुरुदेव के चरणों में सब, तो फिर उसे किसी और तीर्थ अवगान की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसी भावना जिसकी बन गई वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की चरण रज स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जे गुरु चरण, गुरु के चरण रज का स्पर्श माथे पे कराया, समस्त वो भागवतिक वैभव से संपन्न हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक में और परलोक में बड़भागी होते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो गुरु को प्रसन्न कर लिया वो साहब को अधीन कर लिया, इष्ट को अधीन कर लिया। गुरु प्रसन्न हो गए, माया जनित कल्पना का भय सब नष्ट हो गया। और अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर हरि भी नहीं बचाते। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। और कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होए सहाय। इसलिए गुरु के सदैव अनुकूल रहे, गुरु के चरणों की वंदना करते रहे, गुरु का दर्शन करता रहे तो परम पवित्र बना रहेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं छोटा था मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैंने तैयारी की, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मेरा चयन नहीं हो पाया। फिर मैं पशु चिकित्सक में दाखिला लिया और अब पशु चिकित्सक हूँ। महाराज जी, सच्चाई ये है कि मैंने पेशे से खुश नहीं हूँ, क्योंकि 11 साल से मेरे मन में, महाराज ये कह रहे हैं कि एक ही इच्छा रहती है कि काश मैं इंसानों का डॉक्टर होता। जब कोई पूछता है आप डॉक्टर है, मैं बोलता हूँ हाँ, तब उनके चेहरे पर सम्मान और प्रशंसा झलकती है। पर जैसे ही मैं उनको पता चलता है कि जानवरों का डॉक्टर हूँ, तब उनकी नजरों में सम्मान कम हो जाता है। तब वैसे हमें विशेष सम्मान की दृष्टि से आपको देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो अपने दुख की निवृत्ति का उपाय करने का प्रयास कर सकता है। हमारे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब हमें एक टेबलेट दे दीजिए। लेकिन पशु के सर में दर्द है वो बता भी नहीं सकता, उसके कहाँ परेशानी है उसको आपको खोज करनी पड़ेगी। मनुष्य के लिए तो यह है कि वो अपनी पीड़ा बता सकता है। अगर पीड़ा है तो उस अंग का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एक्सरा हो सकता है। लेकिन पशु बीमार है, अब उसको क्या परेशानी हो तो कुछ बोल नहीं सकता, और आपको परेशानी दूर करनी। आप अपने लिए ये जो थोड़ा लघु बुद्धि रखें कि काश मैं मनुष्यों का डॉक्टर होता तो मुझे विशेष सम्मान मिलता, मुझे लगता है आप गलत सोच में हैं। क्योंकि मनुष्य तो अपनी पीड़ा बता सकता है, मनुष्य के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन वो बेचारा पशु, वो अपनी ना पीड़ा बता सकता है ना कोई व्यथा व्यक्त कर सकता है। आपको ढूंढना है कि आज पीड़ित है तो इसमें परेशानी क्या है। तो आप सोचो, आपको अपने दिमाग से पूरा लगा करके सोचना है कि इसको क्या परेशानी है, इस अंग को कैसे ठीक करना है, इस पशु को कैसे ठीक करना है। तो पहली बात तो भगवान ने आपको ऐसी सेवा दी है कि जिनको लोग काट कर खाते हैं उनको आप जीवन दान देते हैं। देखो ना, मतलब जब आप डॉक्टर हैं तो आप पशुओं से प्यार जरूर करेंगे, क्योंकि आपका वो मरीज है। क्योंकि मनुष्य तो अपनी व्यथा बता सकता है, पशु नहीं। तो आप अपने में हे भाव मत रखिए, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप ऐसा भाव मत रखिए। दीप शिखा मुखर्जी, सिंगापुर। महाराज जी, कैसे पहचानूं कि मेरी क्रिया या क्रोध या निर्णय भगवान की इच्छा अनुसार है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। जैसे हमारा मन कुछ चाह रहा है तो गलत चाह रहा है या सही चाह रहा है, इसका निर्णय शास्त्र और संत जन करेंगे। चाहते तो हमारे अंदर बहुत उठती हैं, लेकिन वो कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो गलत को हमें त्यागना होगा। और हमें लगता है कि मोटी मोटी बात तो सबको पता है क्या गलत है, और अगर थोड़ा 1 मिनट रुक कर हम अपने अंदर झांक कर सुने तो अंदर से आवाज आ जाएगी ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो हमें जो गलत प्रतीत हो उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव दूसरों के साथ ना करें। किसी भी विषय को अगर धर्म प्रति समझना है तो जैसे आपको कोई गलत दृष्टि से देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी को गलत दृष्टि से मत देखिए।
आप से कोई घूस ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी से घूस मत लीजिए। आपकी कोई चोरी करे आपको अच्छा नहीं लगे, आप दूसरे की चोरी मत कीजिए। आपसे कोई कपट करे आपको अच्छा नहीं, आप कपट मत। तो इस तरह आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमें लगता है लगभग सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है या सही। क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। हम मानते नहीं हैं लेकिन जानते हैं, ये बात तो पक्की है। क्यों? हम जरूर कह देते कि हमें पता नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भगवान बता देते हैं। अगर हम भगवान की बात ना समझ पाए तो शास्त्र और संतों की बात मान लें, तो जो शास्त्र और संत जन कहते हैं उसके अनुसार चलना धर्म है, और जिसे मना करते हैं वो करना अधर्म है। ये निर्णय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की बात शास्त्र से प्रमाणित होनी चाहिए। अभिषेक यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे क्रोध बहुत आता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी निजी जिंदगी और काम पर भी असर होता है। नहीं, ठीक, ये ठीक नहीं है। ये आपको भी जलाएगा, और ज्यादा क्रोध आ जाने पर अपने पूज्य जनों का अपमान हो जाता है। ज्यादा क्रोध हो जाने पर हिंसा तक हम पहुंच सकते हैं। अगर क्रोध हमारा कंट्रोल में ना हो तो हिंसा भी कर देगा। क्रोध में ही तो हिंसा होती है, तो हमें लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे अंदर क्रोध रूपी राक्षसी वृत्ति है, इसको कंट्रोल करना। क्रोध का एक और लक्षण है कि हम कुछ नहीं बोले तो वो मुझे जलाएगा, तो ऐसे क्रोध का त्याग करना ही उचित है। जब हम बुद्धि से क्रोध नहीं करने का नियम लेंगे तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी। वो हम में सामर्थ्य है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, पर है बहुत कठिन। जब कोई प्रतिकूल पर प्रतिकूल बोलता जाता है, क्रोध अपना स्वरूप धारण ना कर पाए, इसलिए वहां से हट जाओ। जब कहीं कोई ऐसी घटना हो रही हो तो मौन धारण करो, भाग लो वहां से। विजय की कोशिश मत करो, नहीं क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाएगा तो फिर बड़े अहित कार्य हो जाते हैं, पूज्य जनों का अपमान हो जाता है, और जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अब मार दिए, जेल में पूरा सड़ रहे हैं पूरे जीवन। वहां परतंत्रता, हर तरह की परतंत्रता, भोजन की, घूमने की, खाने पीने, हर तरह की परतंत्रता है। तो हमें लगता है थोड़ा हम किसी की बात सह लें और क्रोध ना करें, हिंसा आदि में ना उतरें, तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। और इसके लिए नाम जप कीजिए। जो प्रभु का नाम आपको प्रिय हो, वो नाम जप हृदय में शीतलता देगा, तभी आप क्रोध नहीं करोगे। पूनम आहूजा जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि बिना साधना या तपस्या के प्रभु नहीं मिलते, तो महाराज जी वो तपस्या या साधना कौन सी करनी है? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका भोग होता है। इसे हमें धर्म पूर्वक भोगना है, और अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना, यही तपस्या है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना, ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी, अपने पति से ही प्रेम करना, इधर उधर आचरण गंदे ना करना। यह हुआ जनेंद्री का। नेत्रेंद्री, किसी के दोष ना देखें, मोबाइल से गंदी फिल्में ना देखें, जबान से किसी की निंदा ना करें, गंदी बात ना करें, दुख देने वाली बात ना करें, कानों से किसी की निंदा ना सुने, कानों से कोई गंदी बात ना सुने, भोजन कोई गंदा भोजन ना करें, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब, शराब, ये सब चीज ना खाएं, सात्विक भोजन पाएं, हो सके प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। तो ये जो हमें त्याग करने में कष्ट प्रतीत होता है, ताप लगता है, उसी को सह जाना तपस्या है। और भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। आप देखो, भगवान का नाम जप करके मन लगता नहीं भगवान के नाम में, संसार में भागता है। तो संसार में भागते हुए मन को बार बार घसीट कर प्रभु में लगाना और अपने इंद्रियों को वश में रखना, यही तपस्या है। जो अंदर ताप होता है उसे सह जाना ही तप कहते हैं। खूब नाम जप करो और अधर्म में जाने वाली इंद्रियों को रोको, उसमें जो कष्ट होता है उसे सहो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। जी, आपका एक और प्रश्न है कि आपको इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को पाने का जुनून महाराज जी कैसे आया? पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं था। बस वो जब एकांत में आके बैठते तो बस अंदर एक जलन पैदा हो जाती कि माताजी मरेंगी, पिताजी मरेंगे, कोई हमारा है नहीं यार, तो फिर है कौन? ये जो विचार आते थे, ये हमें अब आभास होता है कि पूर्व जन्म में भजन किया होगा तो अधूरा रह गया होगा। उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तपस्वी ब्राह्मण के घर में, जहाँ मतलब विशेष सांसारिक सुविधाएं नहीं थी। उस जगह जन्म होने पर संसार से एक वैराग्य की ज्वाला जली, जिसने 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया। बस एक लगता था अगर परमात्मा नहीं मिले तो जीवन का जन्म लेना बेकार है। अब जैसे है, इस समय जैसे है, अब सब नॉर्मल हो गया। जैसे अपना युद्ध विजय
हो जाए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शांत आनंद लेता है। ऐसे सब काम खत्म, शांत एकदम। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे जैसे प्यारे चलावे जैसे प्यारे रखे, जो प्यारे करे, बस ऐसे रह गया है। तो वो पूर्व जन्म का भजन से प्रेरित भाव था, ना कि हमारा कोई सत्संग। अब 13 वर्ष के बच्चे से क्या सत्संग, कोई सत्संग या कोई प्रेरणा या कोई घटना दुखद घटती है तो संसार से वैराग्य, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो बहुत आराम से 9th साइंस साइड पढ़ रहे थे, बस वो पूर्व का जो संस्कार था उसी ने हमें भगाया। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अभी युद्ध विश्राम होके, तो महाराज जी ये स्थिति साधना से आती है या कृपा से? नहीं, कृपा से मनुष्य जन्म मिला, कृपा से भगवान का मार्ग मिला, कृपा से भगवान का भजन हुआ। पर अगर साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव कैसे होगा? साधना, कृपा एक रस है, रोकने के लिए साधना उसका पात्र है। अगर पात्र नहीं तो रस रुकेगा क्यों? कृपा तो सब पर भगवान की है, पर साधना रूपी पात्र नहीं तो कृपा बिखर रही। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, सबको मैंने ही प्रकट किया है, सब पर हमारी दया कृपा है। पर सब भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। भजन करो तो कृपा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक क्या गुरुजनों की बात मानते हुए, या उनको भी पूरी यात्रा वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप? नहीं, अगर बात मान ले, जैसे जो हम 10 वर्ष में समझे वो हम तुम्हें 10 सेकंड में बता रहे हैं कि जीवन का सार ये है, तो बस उसे पकड़ लो। तो तुम्हें 10 वर्ष भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें इतने राउंड नहीं मारने पड़ेंगे जितना चक्कर करके हम जो बात समझे। इसीलिए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, पृथ्वी का राज्य सुख रख दिया जाए, और एक तरफ क्षण मात्र का सत्संग, तो क्षण मात्र का सत्संग उससे जोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग हजारों जन्म की तपस्या करके महापुरुषों ने जो लिखा, अनुभव किया, वो हमें एक क्षण में दे रहे हैं, वो हम बात मान लें, हमारा काम चल जाएगा। तो इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो बात केवल माननी है हमें, पर बात मानना ही कठिन होता है। संतों की बात को मान लो, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। योगेश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के विचलित करने वाले और भौतिक इच्छाओं से भरे संसार में एक सामान्य व्यक्ति कैसे अटूट भक्ति विकसित कर सकता है और दैनिक जिम्मेदारियों के बीच प्रभु से कैसे जुड़ाव रख सकता है? यदि वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करे और हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास करे, तो ये 2 ही बातों से सब काम बन जाएगा। अब इन 2 बातों की पूर्ति के लिए कई बातें लग जाती हैं। हर समय भगवान का स्मरण उसी का होगा जिसका पवित्र आहार होगा। व्यवहार, हर कर्म भगवान को वही समर्पित कर सकता है जिसका पवित्र आचरण होगा। आचरण पवित्र नहीं तो पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भोजन पवित्र नहीं, कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर भोजन पवित्र नहीं तो आप हर समय स्मरण नहीं कर सकते हो। भोजन पवित्र करने के लिए धर्म की कमाई होनी चाहिए। धर्म से चलोगे और उससे जो पैसा आएगा, उससे जो भोजन करोगे, वो भोजन तुम्हारी भगवत स्मृति बढ़ाएगा। अधर्म करोगे, घूसखोरी करोगे, बेईमानी करोगे, उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हारा लोभ बढ़ाएगा, तुम्हारे अंदर पाप बुद्धि बढ़ाएगा। तो हमें चाहिए पवित्र भोजन के द्वारा भगवत स्मृति बढ़ावें और पवित्र आचरण के द्वारा भगवान को कर्म समर्पित करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार में कर्म ही करना पड़ता है, तो पवित्र कर्म करें, पाप कर्म ना करें। संसार में हमें भगवत स्मृति करना है, व्यापार नौकरी करते हुए, तो हमें अपनी बुद्धि पवित्र रखनी है। इसलिए हमें पवित्र आहार करना है, पवित्र पेय पीना है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र रहे। तो हम संसार में रहते हुए भी भक्त हैं। असलियत भक्ति का स्वरूप हृदय की स्थिति है। अगर अंदर से हम भगवान में लगे हैं तो हम पैंट शर्ट में भी संत हैं, और अगर हम संत वेश में भी भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, पापी पुरुष हैं, संत नहीं है। संत एक स्थिति होती है, संत एक अंदर की सद्गुण होते हैं। अगर वो नहीं तो बाहरी वेश तो फिर दंभ हो गया, ढकोसला हो गया, पाखंड हो गया। बाहरी वेश पुजवा कर रुपया ले सकते हैं, संसार के भोग ले सकते हैं, लेकिन भगवान को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगर आंतरिक भाव हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवत स्मरण करना, तो हम आधुनिक संसार के आधुनिक कार्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। विवेक मालवीय जी, प्रयागराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अंतर्मुख और समता के लिए सिर्फ प्रतिकूलता रूपी औषधि ही है? अगर कोई दूसरा औषधि है तो कृपया औषधि चेंज कर दीजिए। ऐसी खास बात नहीं कि प्रतिकूलता। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और बहुत बड़े महापुरुष थे। जनक जी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे। श्री सुखदेव जी महाराज लंगोटी भी नहीं पहनते थे, दिगंबर रहते थे, और उनके गुरु जी राजा थे। जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारी विपत्ति में पड़ा हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, भीख मांग के खाता हो, वही समता को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। अगर ज्ञान जागृत हो गया है और वो घर गृहस्थी में है तो वो भी एक सिद्ध ज्ञानी महापुरुष हो सकता है। हमको आसक्त नहीं होना कहीं।
अनासक्त होकर भोग भोगना। जैसे हमें पेट पालन करना शरीर रक्षा के लिए, तो जो हमें भगवान ने दिया है, अगर हमें पूरी सब्जी रबड़ी रसगुल्ला दिया है तो अनासक्त होकर उसे पा लेते हैं, यदि नमक रोटी दिया है तो अनासक्त होकर पा लेते हैं। ऐसे ही हम सारे भोग हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य हैं और जो धर्म युक्त है, उन भोगों को भोगता हुआ भी ज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दुख में पड़ा, विपत्ति में पड़ा वही ज्ञानी हो सकता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन हमें तैयार रहना है। जैसे आर्मी के जवान को तैयार किया जाता है कि आप पहाड़ में कैसे लड़ सकते हो, आप जंगल में कैसे लड़ सकते हो, आप जल में कैसे लड़ सकते हो, आप आकाश में कैसे लड़ सकते हो। इसलिए हमारे प्रकार 3 प्रकार की सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। आप हर परिस्थिति में कैसे दुश्मन को परास्त कर सकते हो। ऐसे ही हम एक योद्धा हैं। अब आपके सामने कोई गाली दे रहा है, अब आपको अपनी साधुता का प्रयोग करके बच जाना है। अब भारी विपत्ति आ गई, अब आपको अपनी समता का प्रयोग करके दुख सुख मान अपमान लाभ हानि संपत्ति विपत्ति में समान भाव आप निकलो। ये कोई साधारण खेल तो है नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि विपत्ति आवे, लेकिन हमें तैयार रहना है कि अगर विपत्ति आई, आज हम सुख में हैं तो बहुत आनंद पूर्वक भजन हो रहा है, और कल विपत्ति आ गई, आंतरिक विपत्ति, बाहरी विपत्ति, 2 प्रकार की विपत्ति होती है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई या बाहरी परिस्थिति बिगड़ गई, अब हमको परमार्थ में चलना है, तो हमें बड़ा विवेकवान होना है। तो मूल बात है, जब हम भगवान का भजन करेंगे तो ये क्षमता हमको प्राप्त हो जाएगी, समता भी प्राप्त हो जाएगी और क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप करो। हम सबसे यही कहते हैं, हर प्रश्न का समाधान भगवान का भजन है। भजन नहीं है तो ज्ञान की बातें सुन लो और ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन स्थिति ज्ञान की नहीं आएगी, वो आएगी भजन से आएगी। खूब भजन करो भगवान का। हरेंद्र सिंह जी अमरोहा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग पर चलते हुए एक साधक को एक भाई, पुत्र, पिता, पति, इन शारीरिक संबंधों में तालमेल कैसे बिठाएं अगर उनका भाव भागवतिक ना हो तो? अपने को भागवतिक भाव धारण करना है ना। सब में भगवान है। जब भक्ति हम कर रहे हैं ना, सब कोई भक्ति करे ऐसा हम नहीं कह सकते। सब पर हम अपना भक्ति भाव थोप नहीं सकते। अगर आप भक्ति नहीं करना चाहते तो हम जबरदस्ती आपको भक्त नहीं बना सकते। चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे पत्नी हो। अब हमको अपनी भक्ति बचानी है तो हमको अपनी पत्नी में भगवान देखना है, अपने भाई में भगवान देखना है। और भगवान है तभी तो चल रहा है। भगवान ना हो, जैसे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो बिजली है, बिजली के बिना थोड़ी चल सकता है। तो ऐसे सब में भगवान बिजली है। ये जो पावर है ना, बोलना, चलना, फिरना, खाना पीना, पचाना, ये सब ये भगवान से हो रहा है। और वही भगवान जब चले जाते हैं तो बोले आदमी मर गया। तो हम उन भगवान को देखें कि मेरे भाई के रूप में भगवान है, मेरी पत्नी के रूप में भगवान है, मेरे परिवार के रूप में भगवान है। तो अगर आपको गाली देता है तो हम पलट के गाली नहीं देंगे, सह लेंगे। तो जब हम भगवत भाव रखेंगे तो ही हम अभक्त भाई का व्यवहार सह पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं सह पाएंगे। तो हमें अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और फिर पूरे विश्व में भगवत भाव फैलाना है। सब में भगवान सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। अगर ये भाव हम धारण कर सकें तो हम अपने अभक्त परिवार में भी आनंद पूर्वक रह सकते हैं। और अगर ये भाव नहीं तो फिर हमें जलन होगी। हम उसे अभक्त देखेंगे और उसकी चेष्टाओं को देख देख कर जलेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे बच्चे एक पिता के रूप में बच्चे हैं 5 साल का, जी जी, बेटा और बेटिया, उनका तो दायित्व भगवत मार्ग पर चलाने का हमारी बनता है जी। उसके लिए कह रहा था कि वो जैसे माहौल में पल रहे हैं तो उनमें कैसे सामंजस्य बैठे। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट उनको नाम जप करवावें, आधा घंटा बैठकर कथा सुनावें, भगवान की चर्चा सुनावें, बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसका प्रभाव पड़ता है। अब आजकल बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल मिल गए और जहाँ स्कूल में गए तो उनके बच्चे रजोगुणी मिले, गंदे आचरण सिखाने वाले, तो नवीन बच्चों में गंदे संस्कार बन जाते हैं। जैसे हमारे पास 2-4 ऐसे बच्चे आए जो 11-12 वर्ष के हैं, लेकिन वो हस्त मैथुन के शिकार हो गए। तो अब छोटे छोटे बच्चे जैसे स्कूल में गए और उनको बड़े बच्चों ने सिखा दिया तो वो जानते हैं नहीं, तो उनको सुख का साधन लगा और भयंकर ये जीवन नाश करने वाले आचरण है। तो अपने बच्चों को बैठ करके थोड़ी देर मित्रता का भी व्यवहार करना चाहिए। जैसे अभी तो 5 वर्ष के हैं, जैसे जैसे सयाने हो तो इनको ये ज्ञान देना चाहिए कि जैसे तुम्हें कोई गलत छुए तो तुम हमें बताना। वो गंदा लड़का होता है जो गलत छूता है। जैसे कोई गलत तुम्हें कहे, ऐसा कुछ कहे तो वो गंदा बच्चा होता है, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों को सावधानी हो जाती है।
तो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उनको आध्यात्मिक और व्यवहारिकी दोनों शिक्षाएं, पहले गुरु माता पिता होते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि शुरू से भय और प्यार दोनों का बैलेंस बनाकर बच्चे के जीवन को आध्यात्मिक और व्यवहारिक और आधुनिक पढ़ाई इसमें पुष्ट करना चाहिए। अगर भय और प्यार नहीं होगा, केवल प्यार होगा तो काम नहीं चलेगा, और केवल भय होगा तो काम नहीं चलेगा। भय और प्यार दोनों होना चाहिए। बच्चों को भय होना चाहिए कि अगर हम गलत गए तो हमारे पिताजी नाराज होंगे, और इतना प्यार होना चाहिए कि हर गलती को आपसे शेयर कर सके, तो हमारे बच्चे फिर आगे बढ़ सकते हैं। बस मात्र 10 वर्ष और संभालने की जरूरत है। 15 तक जैसी उनकी नींव पड़ गई वैसे वो बढ़ जाएंगे। अगर उनको गलत संस्कार ना पड़े तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक बच्चे आधुनिक पढ़ाई में भी वो बन जाएंगे। महाराज जी, मैं कह रहा था कि मेरे इस शरीर से बड़े 2 भाई हैं जी, उनके भी बच्चे हैं। हाँ, शाम को जैसे मैं भगवत गीता का अध्याय करता हूँ, रामचरितमानस का निरंतर। बहुत सुंदर। तो बच्चों को जैसे अपने को बैठाने के उसमें विचार में रहता हूँ, वैसे मैं अपने भैयों के बच्चों को कहता हूँ। लेकिन उस मामले में हमारे भैये इस मामले में गौर नहीं देते। तो आप नहीं करेंगे तो फिर आपको अपने बच्चों तक ही सीमित रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लो कहते हैं प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता, क्योंकि संग रहते। हाँ, पर इसमें बचा ले जाओ, यही प्रवीणता है। अब भाई है, वो कहता है हमें नहीं चाहिए, मान लो रजोगुड़ी है, और अगर आप बैठालते हो तो झगड़ा करेगा। और अच्छा, आपके बच्चे हैं कि जब वो नहीं बैठते तो मैं क्यों बैठूं, तो एक घर में रह रहे ना। हाँ, तो इसलिए अब आपको धीरे से अपने को बचाना। जैसे विभीषण जी लंका में रहकर भक्ति करे, ऐसे आपको अपने घर में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। इंद्रजीत सिंह गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंसान जन्म किस लिए हुआ है? क्या जीव जंतुओं और प्रकृति की सेवा करने के लिए, या फिर भगवान का ध्यान करने के लिए? वैसे जीव जंतु और प्रकृति में अगर भगवान की भावना से सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। जीव जंतु और प्रकृति में भगवान की भावना करके सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा बन जाए, क्योंकि सब में भगवान है ना। तो हम हर जीव में भगवान को देखें, प्रकृति में, पेड़ों में भी, वस्तुओं में भी भगवान को, बहुत बढ़िया भक्ति बन जाए। यही तो भगवान की भक्ति है। चराचर जीव में जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान में जानकर तो प्रकृति की सेवा करो, यही भगवान की भक्ति है। महाराज जी, मैंने अभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने ये प्रतिमा किसने मतलब ये देखा होगा कि ऐसा इनका रूप होगा कि भगवान ऐसे दिखते हैं कि वो तो भगवान है, वो कैसे अपना स्वरूप कितना भी सुंदर बना सकते हैं। देखो, भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य है उसके लिए हमारे नेत्र नहीं है। अगर भगवान का स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन करें तो हजारों करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तब भगवान के चरण के नख कांति का तेज है। सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, शास्त्र माने हजार, कोटि माने करोड़। 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो, 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तो जो तेज होगा वो श्री कृष्ण के नख कांति का है। वो रूप कहाँ देख रहे हैं? उसके लिए अर्जुन को जब रूप दिखाया तो इस नेत्र से देखे, क्या दिव्य नेत्रों से। तो हमारे पार्थिव नेत्र हैं, तो भगवान ने अर्चा अवतार धारण किया, मूर्ति रूप। हम मान करके शुरू करते हैं तो सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में मानी संख्या से सवाल होता था ना, तो मानी संख्या, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, और हम इन्हीं में भावना करने लगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हुआ, हम धीरे धीरे हमारे भाव पवित्र हुए, आचरण पवित्र हुए, तो भगवान कृपा करके हमें नेत्र दे दी। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार देखने के बाद देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। पिय मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहा है, वो बस जाए, करोड़ काम एक साथ मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्याम सुंदर है, इतने सुंदर भगवान है कि राक्षस लोग जब भगवान को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। जब ये सूर्पनखा अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहा कि हमारी नाक कान काट लिए ऐसा, तो कई अक्षोणी सेना लेकर को भगवान पर आक्रमण। जे ही राम जी को देखा ये सब शांत हो गए। वो भाई से कहते हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं नरपु। ये यद्यपि हमारी बहनी को कुरूप कर दिए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन ये मारने लायक नहीं। इतने सुंदर, मतलब उनकी सुंदरता देखकर राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। तो ये तो भगवान का प्रतिमा स्वरूप है, अर्चा स्वरूप है, जिससे मानी संख्या से हम सवाल हल करते हैं। माना हमारे प्रभु ये, और शुरू कर दिया आराधना, तो हमको उस रूप तक पहुंचा देंगे जो रूप इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वो दिव्य नेत्रों से देखा जा। वो रूप, अरे मतलब समझो उनकी रचना ऐसी है, गंधर्व अप्सराएं इतने सुंदर, मतलब इतनी सुंदर जिसकी सृष्टि है, वो सृष्टि करता कितना सुंदर होगा। देखो कितना। तो अभी हमने प्रभु को नहीं देखा, क्योंकि हमारे नेत्र नहीं है प्रभु को देखने वाले। हम अपनी क्षमता के प्रभु को देख सकते हैं। तो जैसे पांच भौतिक ये बना है, तो पांच भौतिक के अंतर्गत ही तो है ना।
पाषाण, अष्टधातु, काष्ठ, इन्हीं की तो मूर्तियां, तो ये तो साक्षात प्रगट है बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, पर वो प्रगट अर्चा रूप में ही है, अर्चा विग्रह रूप में, जिससे हम देख सके। नहीं तो हम इन नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकते। जैसे हम दोपहर के सूर्य से आंख नहीं मिला सकते, तो हजारों करोड़ सूर्य की नख कांति जिनकी है, वो भगवान कितने तेजों में हो। हमारी श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए आता, पीता अरुण छवि मनंत तडिल लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजली जैसे एक साथ उदय हो। हजार या करोड़ या अरब नहीं, अनंत। एक बिजली चमकती तो चकाचौंध हो जाते हैं सब, और अनंत बिजलियां एक साथ हो, ऐसी श्री जी की कांति है। हम देख पाएंगे? तो श्री जी और लालजू के देखने के लिए वो नेत्र वो देते हैं, वो देते तभी हम देख पाते हैं। समझ पाए आप?